खास मेहमान इस वक्त मेरे साथ जुड़ रहे हैं। हमारे साथ इस वक्त एम्बेसडर दीपक बोरा साहब जुड़े हुए हैं, पूर्व राष्ट्रनायक हैं। बहुत बहुत स्वागत बोरा साहब आपका। मेरे साथ अवधेश कुमार हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। अवधेश जी स्वागत आपका। मनोज सिंह काका इस वक्त स्टूडियो मेरे साथ मौजूद हैं। काका जी आपका बहुत बहुत स्वागत। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। मेरे साथ जगदीश शर्मा हैं जो कांग्रेस पार्टी के लीडर हैं, इस वक्त जुड़ रहे हैं। और पंकज शर्मा सीनियर जर्नलिस्ट इस वक्त मेरे साथ ज्वाइन कर रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। पंकज जी पश्चिम बंगाल की ऐसे पंकज शर्मा जी को लेकर आइए, फिर मनोज काका इस पर रिस्पॉन्ड करना चाहते हैं, मैं उनके पास जाऊंगा। राम मोहन मैं लास्ट लाइन, हाँ मैं फिर आपके पास आ जाऊंगा। अगर इसको स्वीकार नहीं करती है ना तो जो वोटर सूची जारी होगा उसी के आधार पर मतदान होगा, ये उनको ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है पंकज शर्मा जी, क्या ये रियल प्रॉब्लम है जो अवधेश जी जिसकी तरफ चिन्हित कर रहे हैं कि भाई आपको वोटर लिस्ट ठीक होने से दिक्कत क्या है? कार्यकर्ता सबसे ज्यादा आपके, बीएलओ भी जाहिर बात है कि टीएमसी के सबसे ज्यादा होंगे, और जितने भी कर्मचारी हैं वो भी आपके हाथ में, तो कोई गड़बड़ भी नहीं करेगा, आपकी सबके ऊपर नजर है। तो फिर वोटर लिस्ट सुधरने से तकलीफ क्या है? जो अवधेश जी कह रहे हैं वो बात ठीक है क्या? देखिए एसआईआर खूब करिए, शाजिया इल्मी जी की पार्टी एसआईआर कराए, कौन रोकता है? मतदाता सूचियों का गहन परीक्षण हो, इसमें किसी को कोई आपत्ति नहीं है। आपत्ति सरकार की मंशा पर है। आपत्ति इस बात पर है कि यह प्रक्रिया ताबड़तोड़ पूरी करने की क्या जरूरत है, इसके लिए पर्याप्त समय देने में सरकार को ऐतराज क्या है? अगर इस तरह से होगा तो सवाल तो उठेंगे। और सबसे दुर्भाग्य की बात यह है कि कहा जा रहा है कि बीएलओस को मारकर लटका दिया गया। बीएलओस ने आत्महत्या नहीं की, मारकर लटका दिया गया। देखिए किस तरह का विमर्श करने की कोशिश की जा रही है। पश्चिम बंगाल में एसआईआर होगा, तमिलनाडु में होगा, मगर असम में नहीं होगा। चुनाव तो असम में भी है ना। ये ज्ञानेश कुमार कोई पहले मुख्य निर्वाचन आयुक्त नहीं है, ये 26वें हैं। इनसे पहले भी 25 रहे हैं। एसवाई कुरैशी जी रहे, वो क्या कह रहे हैं निर्वाचन आयोग के बारे में? उनकी कोई बात क्यों नहीं सुनता? ओपी रावत जी रहे 2018 में, तो मोदी जी की सरकार आने के बाद बनाए गए, वो क्या कह रहे हैं? उनकी बात कोई क्यों नहीं सुन रहा? राजीव कुमार जी अपने कार्यकाल में क्या क्या करके गए कुछ पता नहीं। पिछले 8 महीनों से उनको किसी ने देखा नहीं है। 2023 में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति के लिए समिति में प्रधानमंत्री, विपक्ष के नेता और सुप्रीम कोर्ट के प्रधान न्यायाधीश रहेंगे। लेकिन उसी साल नरेंद्र भाई मोदी की सरकार ने संसद में कानून बनाकर ये फैसला दिया, कोई फैसला नहीं दिया है, ये बिल्कुल प्रधान न्यायाधीश की जगह प्रधानमंत्री द्वारा मनोनीत केंद्रीय मंत्री रहेंगे। राम मोहन जी, सुप्रीम कोर्ट ने कब फैसला दिया जरा बताइए? पहले कैबिनेट कमेटी नियुक्ति करती थी इलेक्शन कमीशन की, प्राइम मिनिस्टर उसमें मुख्य होते हैं। पहली बार एक व्यवस्था की गई जिसमें विपक्ष के नेता को शामिल किया गया, और कैसा इकोसिस्टम झूठ फैला रहा है। दूसरी बात, चुनाव आयोग ने 28 अक्टूबर से 7 फरवरी तक का समय तय किया है। 3 महीने 10 दिन का, ये 1 महीने का नहीं है। ये पंकज जी जो बता रहे हैं इनको ध्यान रखना चाहिए। पंकज जी 28 अक्टूबर से 7 फरवरी तक का समय है, और 28 अक्टूबर से 3 नवंबर तक बीएलओ की ट्रेनिंग कराई गई है, और 99% से ज्यादा फॉर्म बांटे जा चुके हैं। सरकार तो इस बात के लिए भी तैयार नहीं है। भाई इसमें सरकार कहां से आती है? चुनाव आयोग का काम है, आप लोग सरकार चिल्लाते हैं। पीरियड इस पर भी नहीं है। मतदाता सूचियों में गड़बड़ी होती है तो निर्वाचन आयोग चुप बैठा रहता है। पंकज जी देखिए, इसको जनरलाइज मत कीजिए, इसको जनरलाइज मत कीजिए। देश के लिए ये ठीक बात नहीं है। मुझे एक बात कहनी है, आप जिस चीज को जनरलाइज कर रहे हैं वो इतनी सामान्य चीज नहीं है जिस बारे में आप ऐसे सब कुछ कह दें कि भाई चुनाव आयोग ये कर रहा है, चुनाव आयोग वो कर रहा है। आपका अगर बिहार की वोटर लिस्ट गड़बड़ थी तो वहां तेजस्वी यादव का बड़ा कैडर है ना, आपकी भूमिका है। वहां तेजस्वी यादव का बड़ा कैडर है। तो आरजेडी बड़ी एग्रेसिव पार्टी, शिकायतों पर कोई ध्यान देने वाला आक्रामक चुनाव लड़ते हैं। शिकायतों की कोई सुनवाई करने वाला नहीं है। कितनी शिकायतें लेकर आए? कितनी शिकायतें लेकर आए? आपकी नजर में केवल शिकायतें हैं कि कागज पर शिकायतें? हमारा वोट कितने कागज पे शिकायतें हैं? कितने लोग आप शिकायतें लेकर पहुंचते हैं? एक आदमी नहीं आया, 68,66,000। अब समस्या यह है कि आप मेहनत ग्राउंड पर करेंगे, और मैं मनोज काका को इसमें इन कराना चाहता हूं, इसलिए कि पंकज शर्मा जी मैं बहुत माफी के साथ कहना चाहता हूं, मैं मनोज काका को इसमें इसलिए इन कराना चाहता हूं कि ये